जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में बतलाने वाला हूँ। कलेक्टिव नाउन है क्या, इसका फैक्ट क्या है, इसको कैसे हम पहचानेंगे, हर तरीका से आप लोगों को आज कलेक्टिव नाउन के बारे में बतलाया जाएगा। और इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए देखिए और दिखाता हूँ आज कि कलेक्टिव नाउन है क्या। देखिए कलेक्टिव नाउन, उससे पहले आप डिफिनेशन लिखिए डिफिनेशन। एक कलेक्टिव नाउन इज a special name given to a group collection एग्जाम्पल लिखिएगा कैटल, लिखिएगा जूरी, लिखिएगा कमिटी, लिखिएगा पीपल, etc। देखिए समझिएगा इसको, हम लिखवाएं एक कलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल नेम गिवन टू अ कलेक्टिव ग्रुप कलेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि देखिए इसी से आपसे पता लग रहा होगा कलेक्टिव, देख रहे हैं COLLECTIVE, कलेक्ट से ही पता लग रहा है। इसमें दो मीनिंग छुपा हुआ है, कलेक्ट और ईव। देखिए कलेक्ट के मतलब होता है संग्रह करना, जमा करना। तो आपको इससे मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन होगा इसमें समूह का पता लगेगा, संग्रह का पता लगेगा, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। देखिए कलेक्ट के मतलब तो संग्रह करना होगा, ईव मतलब हो गया करने वाला, कलेक्टिव मतलब कि संग्रह करने वाला। अब देखिए इसमें बोला गया कि अगर वैसा संज्ञा, सीधा भाषा में आप लोग समझिएगा कि वैसी संज्ञा जिससे समूह और भीड़ का पता लगे, किससे समूह और भीड़ का पता लगे, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। वैसा नाउन जिससे समूह और भीड़ का पता लगे वो सारे किस नाउन में कहलाएंगे, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। देखिए कलेक्टिव नाउन का जो एग्जाम्पल लिखवाए हम वो देखिए कैटल के मतलब होता है मवेशी, मवेशियों का मतलब जो जानवर होते हैं उन लोगों को बोला जाता है कैटल, यानी मवेशियों का समूह। जूरी मतलब होता है न्याय समिति। अब न्याय समिति में भी होता है ना, लोगों का समूह वहां पे बैठे रहते हैं। कमिटी सदस्यों, पीपल लोगों का समूह। तो ये सारे हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है कलेक्टिव नाउन। लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है इसको और भी पार्ट में बांटा गया है। ये तो कलेक्टिव नाउन है जिससे आपको पता लग जाएगा कि समूह का है और भीड़ का पता चल रहा है, तो सारे कलेक्टिव नाउन में कहलाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और चलिए आगे भी आप लोगों को बतलाता हूं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का और भी पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उसका एक नोट लिखिएगा, लिखिए according to usage collective noun is divided into कितना 3 फॉर्म, into 3 फॉर्म्स। फर्स्ट आप लोग लिखिएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा लिखिएगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव
नॉन, इसको आप लोग नोट करिए। देखिए अब बोला गया कि जो यूजेज के आधार पे कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा गया, उसका 3 गो पार्ट होता है, जिसका फर्स्ट नाम बताया गया जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा बताया गया ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा बताया गया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग पारी पारी से सबके बारे में हम लोग जानेंगे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है क्या। आप लोगों को इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को डिफिनेशन लिखा कर उसको समझाकर समझाता हूँ। तो आप लोग फर्स्ट हेडलाइन डालिएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, हेडलाइन डालिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। इसका डिफिनेशन लिखिएगा, एक कलेक्टिव नाउन that contains different kinds of members in itself। एग्जाम्पल लिखिएगा, सीनियरी लिखिएगा, मशीनरी लिखिएगा, क्रॉकरी, क्या लिखिएगा, क्रॉकरी, ज्वेलरी, क्या लिखिएगा, ज्वेलरी, फर्नीचर, क्या लिखेगा, फर्नीचर लिखेगा, लगेज डॉट 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 etc। देखिए पारी पारी से हम समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन से ही पता लग रहा है, इसमें देखिए जनरल छुपा हुआ है। जनरल का हिंदी होता है साधारण। तो याद रखिएगा, जैसे कि अब हम लोग कंपटीशन में उतरे तो नहीं बोलते हैं कि हम लोग किस में जा रहे हैं, अरे जनरल की तैयारी कर रहा हूँ यार, तो जनरल की तैयारी कर रहा हूँ तो इससे क्या पता लग रहा है कि वो सारे चीज़ को तैयारी कर रहा है, वो कोई भी चीज़ में उसको जाना चाहता है, कहीं भी कोई भी जॉब लेना चाहता है, वही तो कहना चाह रहा है वो कि मैं जनरल की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसी तरीका से ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। देखिएगा बोला गया एक कलेक्टिव नाउन दैट कंटेन्स अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर इन इटसेल्फ, मतलब बोला गया कि वैसा कलेक्टिव नाउन जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु का निर्माण किया गया, उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी कि फिर से समझिएगा, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु का निर्माण किया गया, एक वस्तु का नाम दिया गया, उसे हम बोलेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सीधा भाषा में समझिएगा और कुछ नहीं। अब देखिए सेम काइंड्स ऑफ मेंबर, मतलब सेम काइंड्स का होना चाहिए सदस्य, तभी वो क्या कहलाता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु का निर्माण किया गया, यानी एक वस्तु का नाम दिया गया, उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब देखिए जैसे कि हम बोलते हैं जनरल बोल रहे थे ना, तो जनरल में तो सारे मिलाकर नाम दिया गया जनरल। इसी प्रकार से देखिए मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखिए सीनियरी लिखा हुआ है, सीनियरी का हिंदी होता है वादियाँ। अब देखिए वादियाँ, कहीं आप घूमने जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में या कहीं पे, तो वहाँ के जो वादियाँ हैं, आपको क्या सिर्फ वहाँ पे सिर्फ फूल रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, मतलब वहाँ पे विभिन्न चीज़ आकर्षक चीज़ें रहेंगे, उसको मिलाकर बनाया गया क्या चीज़, वादियाँ को, यानी सीनियरी को बनाया गया। अब देखिए मशीनरी, तो मशीनरी भी विभिन्न प्रकार के मिला के वस्तुओं को बनाया गया। अब देखिए अगर आप 4 को 5 को नट बोल्ट रख दीजिएगा तो मशीनरी नहीं कहलाएगा, लेकिन उसमें मशीनरी में अगर बोलना चाहेंगे तो वहाँ पे जितना भी मशीनरी के सामान होते हैं सबको मिलाकर एक मशीनरी का नाम दिया गया। उसी प्रकार देखिए क्रॉकरी का हिंदी होता है क्या,
क्या चीज, क्रॉकरी का हिंदी होता है बर्तनों का संग्रह। अब हम देखते हैं कि अगर बर्तनों को संग्रह बोला गया तो हम एक दो गो लोटा या थाली रख देंगे तो क्या कहलाएगा वो क्रॉकरी? नहीं ना कहलाएगा। हम जितना भी बर्तन का सामान होता है वो सारा चीज हम मिला देंगे तब उसी का नाम दिया गया क्रॉकरी। उसी प्रकार से ज्वेलरी भी वही है, फर्नीचर भी सेम, लगेज भी सेम। तो इससे पता लगा कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु का नाम दिया गया, उसे हम बोलेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। आशा करते हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का कुछ फैक्ट्स है, वो भी आप लोग नोट करिएगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और नोट करते जाइएगा, सही से मैं लिखवाता हूं वैसा ही। चलिए लिखिएगा फैक्ट्स। सम फैक्ट्स ऑफ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं GCN, ठीक है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। चलिए देखिए इसका फैक्ट होता है तो लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। लिखिए इट इज similar and gets similar verb, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा एस और ईएस, एस और ईएस इज नॉट अप्लीकेबल, इज नॉट, लिखते जाइएगा, applicable with it। चलिए अब ये दोनों का एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूं, लिखिए, फिर समझाऊंगा एक ही पूरा। He carries heavy luggages ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड। तो ये सेंटेंस गलत है, क्यों है मैं बताऊंगा, आप लोग अंडरलाइन भी कर लीजिएगा जहां पे गलती है वहां पे, और हम लोग पारी पारी से सबको अच्छा से समझेंगे ताकि जब क्वेश्चन आए तो तुरंत बन जाए, टाइम नहीं लगे। चलिए देखिएगा, इतना आप लोग नोट करिए पहले। चलिए नोट कर लिए, अब इसको समझिएगा। बोला गया इट इज सिमिलर एंड गेट सिमिलर वर्ब। इट यहाँ पे इट किसको दर्शा रहा है, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को दर्शा रहा है। तो बोल रहा है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं और सिमिलर वर्ब लेते हैं। तो आपको जहां भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन दिखे, कहा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आपको पहचाने आ गया, तो जहां भी आपको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन दिखे तो वो आपको सिमिलर दिखेगा, हमेशा वो सिमिलर होगा और सिमिलर वर्ब लेगा, क्योंकि बता गया। और एस और ईएस इज नॉट एप्लीकेबल विथ इट, और एस और ईएस हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हम नहीं देंगे। मतलब जहां भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन दिखे तो उसके साथ हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखवाया है कि ही कैरीज हैवी लगेजेस ऑन हिज हेड। तो जो लगेज था इसमें वो क्या था, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन था, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन अपने साथ एस लिए हुए था, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका था कि एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में, लेकिन ये अपने साथ एस या ईएस लिए हुए था, इसीलिए हम इस सेंटेंस को गलत काट दिए। और एक चीज और देखिए, क्योंकि ये सिमिलर था है, अब लगेज जो ये है क्या, लगेज क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, तो अपने साथ देखिए सिमिलर वर्ब लिया है कि नहीं, तो सिमिलर वर्ब लिया है। ही कैरीज हैवी लगेजेस ऑन हिज हेड, तो यहाँ पे लगेजेस नहीं लगेज होना चाहिए, इसीलिए यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जहां भी आपको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन दिखे वो सिमिलर होगा और सिमिलर वर्ब लेगा, और वो अपने साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेगा, अपने साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं लेगा। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हेडलाइन डालिएगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। दूसरा क्या, कौन सा हेडलाइन डालिएगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन।
ग्रुप कलेक्टिव नॉन। इसका डिफिनेशन लिखिएगा। एक कलेक्टिव नॉन that contains the same kinds of members in itself। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा इसका। पीपल, कैटल, दूसरा लिखिएगा जेंट्री, दूसरा लिखिएगा जेंट्री, कैवलरी डॉट 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 etc। देखिए पहले इसको इतना समझ लीजिए। देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप से ही पता लग रहा है कि इसमें ग्रुप का पता लगेगा, ग्रुप से ही पता लग रहा है कि समूह और ग्रुप का पता लगेगा। अब देखिए इसका डिफिनेशन से समझते हैं हम लोग कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसको है। एक कलेक्टिव नॉन दैट कंटेन्स द सेम काइंड्स ऑफ मेंबर। मतलब कि बोला गया, सीधा समझिएगा आप लोग कि अगर एक ही प्रकार का सदस्य से बना हो वर्ड या कोई भी नाम, एक ही शब्द से, मतलब एक ही विभिन्न प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नहीं, एक ही प्रकार के सदस्य रहें तो वो कहलाएगा क्या चीज, ग्रुप कलेक्टिव नॉन। मतलब उसमें अलग कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही प्रकार का सदस्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा। अब हम लिखे यहाँ पे देखिए आर्मी, पुलिस। अब देखिए यहाँ पे पीपल लिखे हैं, कैटल लिखे हैं, जेंट्री लिखे हैं, कैवलरी लिखे हैं, आर्मी लिखे हैं, पुलिस लिखे हैं। तो देखिए जो पीपल है, पीपल में सिर्फ एक ही प्रकार के सदस्य है, लोगों का भीड़ है। अब इसमें जानवरों को हम नहीं डालेंगे, ठीक है, सिर्फ लोगों का समूह है इसमें। कैटल, तो कैटल में हम लोग जानवरों को डालेंगे, ना कि हम उसमें आदमी को भी डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब एक ही प्रकार का सदस्य है। जेंट्री, कैवलरी, आर्मी, पुलिस। अब पुलिस है तो पुलिस में सिर्फ पुलिस ही रहेगा, जो पुलिस वाले होंगे वही, ना कि उसमें आर्मी वाला को भी डाल देंगे, आर्मी वाला अलग होंगे, सब अलग अलग तरीका से होगा। तो याद रखिएगा कि जो एक ही प्रकार के सदस्य होंगे वो रहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नॉन। मतलब विभिन्न नहीं, सिर्फ एक ही प्रकार के सदस्य रहेंगे, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर रहेंगे, तो वो कहलाएंगे क्या चीज, ग्रुप कलेक्टिव नॉन। और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु का निर्माण करा जाएगा, वो कहलाएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन। अब कुछ फैक्ट्स हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। सम फैक्ट्स ऑफ ग्रुप कलेक्टिव नॉन, ग्रुप कलेक्टिव नॉन, क्योंकि सारा का फैक्ट होता है कुछ न कुछ, तो हम सारे के फैक्ट के साथ हम आप लोगों को लिखवाते जाएंगे, आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाइएगा। चलिए लिखिए, फैक्ट में लिखिएगा। पहला, इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। दूसरा लिखिएगा, एस और ईएस इज नॉट अप्लीकेबल विद इट। दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए। लिखिए, द पीजेंट्री, लिखते जाइए, द पीजेंट्री ऑफ द पंजाब is heading towards या टुवर्ड दिल्ली। ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे इज लिए हुए हैं, तो लिखिएगा द पीजेंट्री ऑफ
द पंजाब is heading, sorry, are heading towards दिल्ली। अब हो गया सही। देखिए समझिएगा, बोला गया कि जो ग्रुप कलेक्टिव, इट मतलब ये कहाँ किसको दर्शाएगा, ग्रुप कलेक्टिव का। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ, और वो अपने साथ ए सी एस नहीं लेगा। जिस प्रकार से जेलाजिम कलेक्टिव नाउन अपने साथ ए सी एस नहीं लिया था, उसी प्रकार ग्रुप कलेक्टिव नाउन भी अपने साथ ए सी एस का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि आपको जहां भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन दिखे तो वो प्लूरल नजर आएगा और प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा, याद रखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पिजेंट्री। द पिजेंट्री क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है, किसान लोगों, कृषि लोगों का समूह बोलता है उसको। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, देखिए द पिजेंट्री ऑफ द पंजाब देखिए पंजाब पिजेंट्री, तो ईज नहीं ना लेना चाहिए क्योंकि पिजेंट्री है जो प्लूरल है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन जहां भी दिख गया उसके बाद प्लूरल वर्ब लेना चाहिए था, ना कि सिंगुलर वर्ब। तो ये सिंगुलर वर्ब लिया होता है, तो ये गलत सेंटेंस हो गया। यहाँ पे आर लेना चाहिए क्योंकि प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब ले लिया। एक चीज और याद रखिएगा कि इसके साथ एस या एस का तो प्रयोग किया ही नहीं जाता है, यानी कि जहां लिखा हुआ रहेगा पुलिस तब पुलिसेस नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हमको सही क्या होना चाहिए, पुलिस, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो पुलिसेस, आर्मीज, पिजेंट्रीज, कैवलरीज, ये सब का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलता है कि मैं अपने साथ एस एस ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। और एक नोट लिखिएगा आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। एक नोट लिखिए, नोट में लिखिएगा ध्यान रहे, ध्यान रहे कि पीपल का प्रयोग देश के अर्थ में भी होता है, और इस स्थिति में पीपल, और इस स्थिति में इसे कॉमन नॉन के स्वरूप मानते हुए, क्या चीज, मानते हुए पीपल को पीपल्स में भी बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ऑल द पीपल ऑफ G20 are going to discuss लिखते जाइएगा, discuss the issue of COVID-19। और एग्जाम्पल लिखिएगा, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। एक एग्जाम्पल और लिखिएगा,
इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान are peoples of एशिया। क्या लिखिएगा? एशिया। देखिए समझिएगा, ये बोला गया कि ध्यान रहे कि पीपल्स का प्रयोग देश के अर्थ में भी होता है। जो पीपल है उसको हम लोगों के लिए भी करते हैं और पीपल का प्रयोग देश के लिए भी किया जाता है। और इस स्थिति में इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मान लेंगे। मतलब कि अगर पीपल का अर्थ देश के लिए प्रयोग किया जाएगा तो हम उसे कॉमन नाउन का स्वरूप मान लेंगे। मानते हुए पीपल को हम पीपल्स में भी बदल सकते हैं। लेकिन हम तो बताए थे कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन है पीपल। अब पीपल में अपने साथ एस लेगा नहीं, लेकिन हम बताएं कंडीशन भी कि अगर ये देश के रूप में रहेगा तो इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानकर इसमें हम पीपल को पीपल्स में भी बदल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। और एग्जाम्पल से समझिए कि लिखवा है ऑल द पीपल ऑफ G20 आर गोइंग टू डिस्कस द इशू ऑफ कोविड-19। इसमें देखिए पीपल एस क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए इसमें बोला गया, इसमें लोगों का पता, देश का पता लग रहा है, तो पीपल्स में ही बदल सकता था। लेकिन यहाँ पे ऑल द पीपल ऑफ G20 मतलब G20 के जितना भी लोग हैं वो क्या है, यहाँ पे लोगों को पता लग रहा था, तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या चीज, कोविड-19 के बारे में। लेकिन इसमें बोला गया इंडिया इज ए पीपल ऑफ एशिया। इसमें इंडिया एक है, इंडिया एक है और देश का पता लग रहा है, इसीलिए बोला गया क्या चीज, इसमें इज का प्रयोग किया गया। लेकिन इसको हम इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान और पीपल्स ऑफ एशिया, इसमें एक से अधिक देश हो गया, इसी कारण इसको हम पीपल कॉमन उनका पीपल को हम कॉमन उनका स्वरूप माने और पीपल को पीपल्स में बदलकर हम लिख दिए। तो ये बात है, आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ग्रुप कलेक्टिव नाउन भी अच्छा तरीका से समझ में होगा कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता क्या है और ग्रुप कलेक्टिव नाउन का फैक्ट क्या है। ये सारे चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो और नोट कर लीजिएगा, इसको रिवाइज करिएगा घर पे, 1-2 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। और क्वेश्चन को बनाइएगा और नहीं बने कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं बना कैसे बनेगा, तो और कमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिया होगा और मैं इसे मिटा देता हूँ। अब तीसरा हेडलाइन डालिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, इसका डिफिनेशन लिखिएगा। एक कलेक्टिव नाउन दैट्स members और इट, मेंबर और लिखिएगा वो अच्छा रहेगा, मेंबर और लिखिएगा, मेंबर और इधर अमोनस, इसका हिंदी होता है एकमत, एक मत, नोट कर लीजिएगा, एक मत। और डिफरेंट इन ओपिनियन, इसका हिंदी होता है विचार करना। देयर इन नो सर्टेन is called distributive collective noun। और एग्जाम्पल लिखिएगा, जूरी, पैनल, कमिटी, etc। चलिए इसको आप समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए डिस्ट्रीब्यूट मतलब बटना या बांटना होता है,
डिस्ट्रीब्यूट मतलब बटना या बांटना, ईव मतलब होता है वाला, यानी बटने वाला या बांटना वाला। चलिए देखिए इधर बटना या बटना होता है। अब देखिए बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूट एक कलेक्टिव नॉन दैट मेंबर्स आर ईदर अनमोनस और डिफरेंट इन ओपिनियन, दे आर इन नो सर्टेन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। बोला गया सीधा भाषा में समझेगा कि वैसा कलेक्टिव नॉन जिसमें कभी तो आपस में एक होते हैं, कभी अपने विचारों में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। कभी तो आपस में एक होंगे और कभी अपने विचारों में विभक्त हो जाएंगे, कभी तो एक रहेंगे और कभी अपने विचारों में विभक्त हो जाएंगे, उसी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। अब देखिए जूरी, पैनल। अब हम लोग देखिए हम पार्लियामेंट गए तो पार्लियामेंट में क्या होता है, कभी कभी अपने सदस्य जो होते हैं उनके आपस में एक हो जाएंगे, मतलब एक जैसा बोलने लगेंगे, और कभी कभी होते हैं कि अलग अलग बातें बोलने लगते हैं, मतलब सब अलग अलग हो जाएंगे। तो जब एक हो रहेंगे तो समझिएगा ना कि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन एक मत है और अलग भी हो रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत आएगा। पैनल, कमिटी, ये सारे कहाँ आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत। अब इसके भी कुछ फैक्ट हैं तो ये भी आप लोग नोट करिए। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कभी तो आपस में एक होंगे, कभी अपने विचारों में विभक्त हो जाएंगे, तो वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। जूरी का मतलब होता है न्याय समिति। अब लिखिएगा सम फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। सम फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। सम फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। इसमें पहला लिखिएगा, इफ इट आर members of, लिखते जाइए, यू अनमोनस और इट इज यूज्ड एज इन फॉर क्या लिखेगा, फॉर becomes singular and gets singular verb। और एग्जाम्पल लिखिएगा, द जूरी है, लिखते जाइए, unanimously accepted the point। सेंटेंस गलत हो गया, क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया, लिखेंगे सही करके, द जूरी हैज एक्सेप्टेड द पॉइंट। सेंटेंस हो गया सही। अब समझिएगा, बोला गया कि यदि ईट मतलब कि यदि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन के मेंबर सदस्य आपस में एक होंगे, मतलब एकमत होंगे, तो वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर भार लेगा। जब वो अपने विचारों में एकमत होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन, तो वो सिंगुलर होंगे और सिंगुलर भार लेंगे। देखिए द जूरी हैव अनमोनिशली एक्सेप्टेड द पॉइंट। अब देखिए वो क्या हुआ कि अब दोनों के दोनों मतलब जो सदस्य थे वो एकमत हो गया, इस सेंटेंस में पता लग रहा है, तो वो सिंगुलर हो जाएंगे और सिंगुलर भार लेंगे। तो जूरी तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन था और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन क्या थे, एकमत थे, इसी कारण यहाँ पे सिंगुलर भार ले लिया। तो ये था पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मिटाइए इसको, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, इफ
डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन फॉर्म denotes its members. It becomes noun of multitude लिखिएगा, multitude which is plural and gets plural verb. एग्जाम्पल लिखिएगा, the jury is ready to take their seat. ये गलत हो गया, समझाते हैं क्यों गलत है। जो पहले आप लोग नोट करते जाइए, साथ में नोट करते जाइए ताकि रिवीजन करने में आप लोगों को सहायता मिले, और कमेंट के थ्रू बताइए कि समझ में आया या नहीं। अब क्वेश्चन आप लोग बनाइए। ये सेंटेंस हो गया सही। एक और लिखिएगा तीसरा, एस और ईएस इज नॉट applicable with it। देखिएगा, समझिएगा इसको। पहले बोला क्या कि यदि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन कभी कभी नॉन ऑफ मल्टीट्यूड का काम करे, यानी कि अलग अलग मतलब एक से अधिक का पता लगने लगे उस सेंटेंस में, मतलब कि विचारों में विभक्त हो जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन प्लूरल हो जाएंगे। अब प्लूरल वर्ब लेंगे। जब एक मत थे तो सिंगुलर वर्ब ले रहे थे, लेकिन अपने विचारों में जब विभक्त हो गए तो वो तो दो हो गए, तो दो होने के कारण वो प्लूरल हो जाएंगे। अब प्लूरल वर्ब लेंगे। यहाँ पर देखिए, द जूरी, जो वहाँ के जो न्याय समितियों के सदस्य थे, वो सब लोगों ने क्या किया कि रेडी हुए सेट के लिए और अलग अलग विचारों का प्रकट कर रहे थे इस सेंटेंस में, तो इसीलिए ये ईज नहीं लेगा, आर लेगा, और इसीलिए वो सेंटेंस गलत था और ये सेंटेंस सही हो गया। याद रखिएगा, जिस प्रकार से जेनेराइजिंग कलेक्टिव नॉन, जिस प्रकार से ग्रुप कलेक्टिव नॉन अपने साथ एस या एस नहीं ग्रहण किया, उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन भी अपने साथ एस या एस ग्रहण नहीं करेगा। तो इससे पता क्या चला कि कलेक्टिव नॉन कोई भी हो वो अपने साथ एस या एस ग्रहण नहीं करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन भी एस या एस नहीं ग्रहण किया। समझ में आ गया? तो आप लोगों को आशा करते हैं कि कलेक्टिव नॉन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग नोट करिएगा और अपने कॉपी में, और इसको रिवाइज करिएगा 1 से 2 बार, और घर पे थोड़ा सा इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा और समझ में और अच्छा तरीके से आ जाएगा। और आशा करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और मैं फिर से आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।